एक बार भगवान काल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अकेले में गुप्त तरह से वार्तालाप करने के लिए आए। श्री राम से भगवान काल ने कहा, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं और हम और आप जिस समय बात कर रहे हो और जिस कमरे में हो वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर बात करते समय कोई पहुँचना भी नहीं चाहिए। राम कहने लगे, तो हमें क्या करना है भगवान? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप कमरे के द्वार पर कोई पहरेदार लगाओ। तब राम ने कहा, हम लक्ष्मण को पहरेदारी पर खड़ा कर देते हैं। भगवान काल बोले, अगर हम और आप बात कर रहे होंगे, उस समय अगर कोई आ गया तो आप उसे क्या सजा देंगे? तब भगवान श्री राम ने कहा, भगवान अगर हमारे और आपके बीच में वार्तालाप करते समय कोई आ भी जाएगा या लक्ष्मण भी आ जाएंगे तो हम उन्हें मृत्यु दंड देंगे। तो वो बोले, ठीक है। श्री राम ने लक्ष्मण को पहरेदारी पर खड़ा कर दिया। फिर भगवान राम और भगवान काल कमरे के अंदर वार्तालाप करने के लिए तैयार हो गए। उनका वार्तालाप होने लगा। तभी कुछ समय के बाद दुर्वासा ऋषि आए, जो कि भगवान राम से मिलने के लिए आए थे। तब उन्हें लक्ष्मण ने रोक लिया और कहा, महाराज आप ठहरिए। तो उन्होंने जवाब दिया, क्यों? हम तो भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए हैं, हमें मिलने दो। तो लक्ष्मण ने कहा कि वह किसी कारणवश कोई काम से अंदर व्यस्त हैं। थोड़ा देर आप इंतजार करिए और जब आ जाएंगे तब आप उनसे मिल लेना। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और कहने लगे, हे लक्ष्मण, अगर आपने अभी मेरी सूचना राम से जाकर नहीं कही तो मैं ऐसा श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी अयोध्या नगरी के सारे प्रजा के लोग नष्ट हो जाएंगे और वह मर जाएंगे। लक्ष्मण विचार करने लगे कि हमारे मरने से अगर प्रजा के लोग जीवित रहते हैं तो हम खुद ही मर जाएंगे। फिर उन्होंने ऋषि से कहा कि भगवान आप परेशान ना हो, मैं अंदर जाता हूँ और आपकी सूचना प्रभु राम तक पहुँचाता हूँ। दुर्वासा ऋषि से इतना कहने के बाद लक्ष्मण कमरे के अंदर प्रवेश कर गए, जहाँ काल भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मध्य वार्तालाप चल रहा था। जैसे ही लक्ष्मण अंदर पहुँचे तो काल भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राम ने कहा, लक्ष्मण ये तुमने क्या कर दिया? लक्ष्मण कहने लगे कि प्रभु मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, आपने कहा था कि अगर कोई आ जाएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण ने भगवान राम को सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि भैया आप हमें मृत्यु दंड अवश्य दे दीजिए। उसके बाद दुर्वासा ऋषि से भगवान राम मिलने के लिए गए तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे प्रभु मैंने 1000 व्रत रखे थे जो आज पूरे हो गए और हम आपके यहाँ जो भी कुछ हो वह भोजन करने के लिए आए हैं। तो राम ने बड़े प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि के भोजन करने की व्यवस्था की। वहाँ भोजन करवाने के लिए उन्हें बैठाया गया तो वहाँ पर यह संवाद छिड़ा कि लक्ष्मण को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो वहाँ पर यह विचार विमर्श हुआ कि अगर किसी को देश से निकाल दिया जाए तो वह मृत्यु दंड के ही समान होता है। तो राम ने लक्ष्मण का त्याग किया और कहा कि तुम इस अयोध्या नगरी को छोड़ करके चले जाओ। फिर क्या था, लक्ष्मण जो थे वे वहाँ से चल देते हैं। लक्ष्मण बहुत निराश हो गए और प्रभु राम से आज्ञा लेने के बाद वो सरयू नदी के किनारे पर गए तो सभी लोग उनके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए और उस नदी के अंदर प्रवेश कर गए। वो नदी के अंदर जाने के बाद में शेषनाग के अवतार रूप में आते हैं और सबको दर्शन देने के बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मण ने अपने देह को छोड़ा था और उनकी मृत्यु हुई थी।